किसी के लिए खौफ का दूसरा नाम, तो किसी के लिए आस्था का प्रतीक है, तो किसी के लिए महज एक यातायात। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन हाथियों की अहमियत को नकारा नहीं जा सकता। भारतीय उपमहाद्वीप के लिए गुजरात सांस्कृतिक महत्व रखते हैं, तो अफ्रीकी सभ्यता में पवित्रता का प्रतीक माने जाते हैं। लेकिन इन सब के बाद भी आज पूरे विश्व में हाथियों की मौत एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। बात करें भारत की, तो यहां 70% वन क्षेत्र से घिरे उत्तराखंड राज्य के जंगल हाथियों के लिए कब्रगाह बनते जा रहे हैं। क्या है हाथियों की मौत की वजह और कैसे इनकी मौत मानव सभ्यता के साथ ही पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। युद्ध का विध्वंस हो या व्यापार का विस्तार, आस्था का प्रतीक हो या सवारी की दरकार, हाथियों ने इंसानों का साथ हर मोड़ पर निभाया है। जंगल के सबसे समझदार जानवरों में गिने जाने वाले हाथी हजारों सालों से भारतीय सभ्यता का अभिन्न अंग रहे हैं। भारत के पौराणिक कथाओं में हाथियों का जिक्र है, तो वहीं अफ्रीकी किंवदंतियों में भी हाथियों को जंगल का प्रधान माना गया है। ऐसा प्रधान जिसके सामने जंगल के हर विवाद का अंत होता है। हाथी की समझदारी और उसका बल ही उसे इंसानों का पसंदीदा बनाता है। लेकिन समय के साथ इंसानों और हाथियों का रिश्ता जटिल होता गया। कहीं दोनों एक दूसरे के पूरक बने, तो कहीं दोनों के संघर्ष और टकराव से तबाही का आलम भी देखने को मिला। इन जटिलताओं का जीता जागता उदाहरण है उत्तराखंड। 70% वन क्षेत्र से घिरा ये राज्य हाथियों की कब्रगाह बनता जा रहा है। उत्तराखंड में हाथियों पर संकट मंडरा रहा है। हाथियों की मौत का आंकड़ा न सिर्फ डराने वाला है, बल्कि ये प्रशासन और सरकार के लिए चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि उत्तराखंड के जंगल हाथियों के लिए काल बनते जा रहे हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये हाथियों की मौत के ताजे आंकड़े बोल रहे हैं। उत्तराखंड में 2001 से लेकर अब तक 508 हाथी काल के गाल में समा चुके हैं और ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। उत्तराखंड के जंगलों में 2001 से अब तक कुल 184 हाथियों की प्राकृतिक मौत हुई है। आपसी संघर्ष में मारे गए हाथियों की संख्या 96 है। कहीं अलग अलग हादसों में अब तक 78 हाथी मारे गए हैं। करंट लगने से 43 और जहर खाने से 1 हाथी की मौत हो चुकी है, तो वहीं 71 मामलों में हाथी की मौत का पता ही नहीं चल सका है। सबसे ज्यादा कॉज ये है कि जो कॉन्फ्लिक्ट की वजह से पहला, और दूसरा ये है कि इसमें जो ट्रेन एक्सीडेंट हैं ये भी मेजर इश्यूज हैं। तो इसके एक तो ये जो आबादी की ओर हाथी आ रहे हैं और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, क्योंकि हाथियों के जो पारंपरिक गलियारे थे वो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से बंद हो चुके हैं, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हाथी एक कॉरिडोर से दूसरे कॉरिडोर को नहीं जा पा रहा है, और जिस कारण वो आबादी में आ रहा है और उसमें कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है और उसमें वो मारा जा रहा है। गजराज पर अस्तित्व का संकट सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं है, बल्कि पूरे देश में अमूमन हालात ऐसे ही हैं। देश में हाथियों की मौत के आंकड़े पर अगर नजर डाले तो 14 साल में कुल 1357 हाथियों की मौत हो चुकी है, जिसमें करंट लगने से 898 हाथियों की मौत हुई। ट्रेन से कटकर 228 हाथी मारे गए। शिकारियों ने 191 हाथियों की जान ली। 40 हाथियों को जहर खिलाकर मारा गया। हाथियों को लेकर जब सरकार इतना पैसा पर्यटन से कमा रही है, तो सरकार क्यों नहीं जागरूक हो पा रही है, क्यों नहीं समझ पा रही है कि एक हाथी की एक पॉपुलेशन को एक पर्टिकुलर 1000-2000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में नहीं रख सकते आप। एक साइंटिफिक फैक्ट है कि हाथी को मूव करना ही है। एक जगह से दूसरी जगह तक मूव नहीं करेगा, वो वाली हैबिटेट रिकुपरेट नहीं कर पाएगी। उन कॉरिडोर्स को क्रिएट करने के लिए या उनको वापस बनाने के लिए या 2 बायोलॉजिकल फॉरेस्ट को जोड़ने के लिए सरकार कोई कदम क्यों नहीं उठा रही है। जहां जहां जैसे जैसे फॉरेस्ट है वो वैसे के वैसे रह गए। कॉर्बेट के परिप्रेक्ष्य में देखें या आप उत्तराखंड में देखें, तो फिर भी फॉरेस्ट कवर जो है लगभग 70% फॉरेस्ट कवर है, और कुछ ना कहीं कुछ कॉरिडोर्स बचे हुए हैं उसकी वजह से। लेकिन जैसे ही कॉर्बेट के बाहर निकलेगा, क्या कहते हैं, उत्तराखंड के बाहर निकलेगा हाथी, तो यूपी में जाके प्रॉब्लम आ रही है। इन आंकड़ों से ये तो साफ है कि सबसे ज्यादा हाथियों की मौत करंट लगने से हुई है, तो वहीं हाथियों की मौत की दूसरी सबसे बड़ी वजह है ट्रेन से कटना। हालांकि हाथियों की मौत की वजह अलग अलग है, लेकिन वन्य जीव विशेषज्ञों की माने तो इसका सबसे बड़ा कारण उनके परंपरागत गलियारों का नष्ट होना है।
21वीं सदी में विकास समय की मांग है, लेकिन इस मांग की भेंट जंगली जानवर चढ़ते जा रहे हैं। हाथियों के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। जहां तेजी से हो रहे विकास के चलते उनका प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहा है। लिहाजा हाथियों के गलियारों में इंसानों की दखल बढ़ी है। गलियारों में इंसानी आक्रमण भी बढ़ रहा है, जिसके चलते हाथियों के हमलों में बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा जंगलों की कटाई भी बड़े पैमाने पर हो रही है। ऐसे में हाथियों का मूवमेंट इंसानी बस्ती की ओर बढ़ गया है, जिसके चलते संघर्ष और हादसों से हाथियों की मौत हो रही है। इसमें यह है कि अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इनके जो पारंपरिक गलियारे थे जो ब्लॉक हो गए हैं और या ब्लॉक होने की कगार पर हैं, जो अभी भी खुल सकते हैं, तो उन पर काम करने की जरूरत है। और सबसे ज्यादा एक मेजर इशू ये भी है कि जो पूरा तरायार लैंडस्केप है, इस लैंडस्केप पर बहुत ज्यादा अतिक्रमण है, चाहे वो वन गुजर्स का हो, गोड खत्ते वालों का हो और तीसरा इंक्रोचमेंट हो। तो इन सब पर अगर फोकस किया जाए कि वन गुजर जो हैं कहीं शिफ्ट किए जाएं या उनकी जो वो लगातार उनकी आबादी बढ़ती जा रही है उसको कुछ नियंत्रित करने की कोशिश किया जाए। अब तक हाथियों के मौत के जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले हैं। और हो भी क्यों ना कि जिस तरह से लगातार हाथियों के गलियारे सिमटते जा रहे हैं, तो इसको एक मुख्य वजह विशेषज्ञ मान रहे हैं। विकास, संघर्ष और हादसों के अलावा हाथियों की मौत के सबसे बड़े कारणों में शुमार है शिकार। हाथी दांत की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में करोड़ों में है और इसी वजह से शिकारी हाथियों की जान ले लेते हैं। हालांकि हाथियों के दांत का कारोबार भारत में गैर कानूनी है और इसका व्यापार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। बावजूद भारत में अवैध कारोबार अभी भी फल फूल रहा है। वैसे तो हाथी दांत में कुछ खास तत्व नहीं पाया जाता, लेकिन इसे एक स्टेटस सिंबल की तरह लोग रखना पसंद करते हैं। हाथी दांत के गहने भी बनाए जाते हैं। इसके अलावा इसका सांस्कृतिक महत्व बहुत ज्यादा है। हाथी दांत के कारोबार पर नकेल कसने के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 9 के तहत कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है, लेकिन शिकारी शासन प्रशासन की नाक के नीचे से हाथियों का शिकार करते हैं। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि हाथियों के संरक्षण के लिए सरकार कुछ कर नहीं रही है। केंद्र सरकार हो या फिर अलग अलग राज्यों की सरकार, हाथियों के संरक्षण को लेकर न सिर्फ अच्छा खासा बजट तैयार होता है, बल्कि कई योजनाएं भी अब तक बनाई जा चुकी हैं। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत हाथी के शिकार पर पाबंदी है। हाथियों की सुरक्षा के लिए देश में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत साल 1992 में की गई थी। इसके तहत 15 राज्यों में डेडिकेटेड एलिफेंट रिजर्व स्थापित किए गए हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने 62 नए एलिफेंट कॉरिडोर को मंजूरी दी है। 62 नई मंजूरी मिलने के बाद देश में एलिफेंट कॉरिडोर की संख्या बढ़कर 150 हो गई है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने 2010 में हाथियों को भारत का प्राकृतिक धरोहर पशु घोषित कर दिया। आज हाथियों पर संकट सिर्फ उत्तराखंड या भारत की समस्या नहीं है, बल्कि पूरे विश्व में ये एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। अलग अलग देशों की सरकारों के साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी हाथियों के संरक्षण के लिए कई योजनाएं, जागरूकता अभियान और पहल कर रही हैं। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर हाथियों का संरक्षण इतना जरूरी क्यों है? दरअसल हाथी कई मायनों में इंसानों और इस पर्यावरण के लिए मददगार है। सबसे पहले जानते हैं पर्यावरण के लिए हाथी क्यों जरूरी है। दरअसल जंगल बनाने में हाथी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जितना ज्यादा जंगल पर्यावरण के लिए उतना ही फायदेमंद। यही वजह है कि हाथी ज्यादा वायुमंडलीय कार्बन जमा करते हैं और वनों की जैव विविधता को बनाए रखते हैं। कई शोध में दावा किया जाता है कि हाथियों की संख्या कम होने से वायुमंडलीय कार्बन के स्तर पर बड़ा प्रभाव भी पड़ सकता है। पर्यावरण के अलावा हाथियों की धार्मिक मान्यता भी बहुत है। हाथी को दुनिया भर के ग्रंथों में पवित्र माना जाता है। सनातन धर्म में तो हाथियों की पूजा भी की जाती है। भगवान गणेश का मुंह भी हाथी जैसा है, इसी वजह से उन्हें गजानन भी कहा जाता है। इसके अलावा कई मंदिरों में हाथियों की पूजा की जाती है। हाथी को शुभ और लक्ष्मी दाता माना गया है। हाथियों को लेकर लोगों में कितनी आस्था है, इसका उदाहरण दक्षिण भारत में देखने को मिलता है। दक्षिण भारत की कई मंदिरों में हाथियों को आस्था के प्रतीक के तौर पर रखा जाता है। हाथियों को इंसानों का दोस्त भी माना गया है। दरअसल प्राचीन काल से ही हाथियों और इंसानों का साथ रहा है। पहले जहां राजा महाराजा अपने शौर्य और वैभव को दिखाने के लिए हाथियों को पाला करते थे, तो वहीं युद्ध भूमि में भी हाथियों ने अपनी भूमिका निभाई। भारत उन देशों में शुमार है जहां सबसे पहले हाथियों का इस्तेमाल सेना में किया गया था। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हाथियों को इंसानों से ज्यादा समझदार और बुद्धिमान माना जाता है।
जमीन के सबसे बड़े जीव की उपाधि पाने वाले हाथी का गर्भकाल 22 महीने का होता है। जन्म के समय हाथी का बच्चा करीब 104 किलो का होता है। हाथी की औसत आयु 50 से 70 साल तक की होती है। इनकी सूंघने की क्षमता बेहद अच्छी होती है। माना जाता है कि हाथी पानी की गंध को भी 4 से 5 किलोमीटर दूर से ही सूंघ लेते हैं। इसके अलावा हाथियों की याददाश्त बहुत तेज होती है। ये हमेशा झुंड में रहते हैं और इससे झुंड की अगुवाई सबसे बुजुर्ग मादा करती है। हाथियों के झुंड में मादा ही नेतृत्व करता होती है। हाथी की यही खूबियां